हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग म्यूटेंट्स। माई सेल्फ ज्योति। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी एम्स पटना और जीएमसी चंडीगढ़ के लिए। तो मैंने अपना बीएससी नर्सिंग एम्स पटना से ही किया है और जीएमसी में भी आई हैव सो मेनी टीचर्स एंड फैकल्टी नोन। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कम टाइम में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। नॉट सेट हो गया, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ ख़राब हुआ, अभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हमें फिर से स्टार्ट करना है और अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लग जाना है। तो इसकी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम सोचते हैं हम एवरेज स्टूडेंट हैं या हम वीक हैं। तो एवरेज और टॉपर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैं टॉपर ऐसे समझ सकते हैं कि दो स्टूडेंट हैं, एक के पास स्कूटर है और एक के पास कार है, और एक उससे भी अच्छा वाला है जिसके पास बीएमडब्ल्यू है। दो तीनों का डेस्टिनेशन एक है, तीनों को एक ही जगह जाना है, लेकिन एक के पास स्कूटर है, एक स्कूटर से जा रहा है, एक कार से जा रहा है और एक बीएमडब्ल्यू से जा रहा है। अंतर क्या है तीनों में? तीनों में जो है उनका डेस्टिनेशन एक है, रोड तो एक ही है। बस कार होने से अगर कोई टॉपर है तो उसको क्या फ़ायदा होगा कि जैसे हम कार से जाते हैं तो रास्ते में बारिश, तूफान, आंधी जो भी है, हमको उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। उनका जो गोल होता है, चाहे वो उनका नॉट सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर बनना हो, या कोई एमएससी करना चाहता हो, कोई अब्रॉड, के लिए मेहनत सबको बराबर करनी है। मतलब जो डिस्टेंस कवर करना है वो सबका बराबर है। बस रास्ते में हमारी सहूलियत की, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो उसमें स्कूटर वाला भीग जाएगा और जो कार में है या ऑटो में है वो नहीं भीगेगा। और कितना कंफर्टेबली आप जा रहे हो, वो जर्नी का एक्सपीरियंस सबका अलग अलग हो सकता है। तो पहली चीज़, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप वीक हैं या एक एवरेज स्टूडेंट है। आपको जो है अपने टारगेट को अचीव करना है। जो अगर एक एवरेज स्टूडेंट है जिसका पुअर पास्ट है, जो हाँ कभी टॉप नहीं कर पाया, तो वो अगर ये सोचे कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरा कैसे निकल पाएगा, जैसे बहुत से लड़के हैं जो सोचते हैं यार इतनी कम सीट है लड़कों के लिए, अभी तो निकल ही नहीं पाएगा। तो नहीं, आपका पास्ट कभी भी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है। आपका कंट्रोल, आपका अप्रोच, सही गाइडेंस डिसाइड करती है कि आप कहाँ पे होंगे। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है अपनी नॉलेज को अपडेट करना। तो सबको पता है, लेकिन मैं कहूँगी अपनी नॉलेज को कम करना है, क्योंकि नॉलेज कभी इनफ होती नहीं है हमारे पास। हम जितना भी पढ़ लें, आपने 4 साल बीएससी में पढ़ा, एमएससी जिन्होंने की एमएससी में पढ़ा, उसके बाद आपके पास नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम एंग्शियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारा माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए हमको फ़नल अप्रोच लेना होगा। मतलब हमें डिक्रीज़ करना है पीस ऑफ नॉलेज। हमारे पास जितनी नॉलेज है उसको हमको कम करना है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम करना है। सोचने से कि सिलेक्शन हो जाए नहीं होगा, हमें इन्फॉर्मेशन को टेपर करना है। टेपर करने के का मतलब ये है, जैसे आप प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में एक लिमिटेड अमाउंट है कि आप इतना ही बैगेज कैरी कर सकते हैं, 10 किलो या 20 किलो का वज़न ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप ले जाएंगे तो आप अलाउड नहीं रहेंगे। वैसे ही हमारा ब्रेन है। जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने साथ लेके जाते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कहीं ना कहीं सर्टेन मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे साथ रहती है पूरे टाइम, फिक्स्ड अमाउंट की। तो ऐसी ही, तो इसीलिए हमें फ़नल अप्रोच अपनाना है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमको धीरे धीरे टेपर करते हुए कम करना है। तो टेपर करते हुए हम कम कैसे करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि हमें क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि एम्स पटना और जीएमसी का पेपर है, ये हमेशा इनका रिकॉर्ड रहा है कि एकदम सुपरफिशियल, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, डेप्थ में नहीं जाते, ज़्यादा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर्स की। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स करने के बाद हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी कि हम कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज़, या इतने सारे ऐप्स हैं आजकल, वूगली है या जेआईएनसी है, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस है, बहुत सारी कोचिंग है यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल। किसी भी एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ या किसी भी कोचिंग के वीडियो क्वेश्चंस जो वो लोग कराते हैं हम रेगुलर देखें। सबसे पहला हमारा क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद सेकेंड अप्रोच हमारा क्या रहेगा कि हमें एमसीक्यू की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, और रोज़ कम से कम 100 या 200 एमसीक्यू का एक आदत बनाने की। हमें रोज़ कम से कम एक पेपर तो लगाना ही है। इसके बाद
थर्ड स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, जब हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमने लगा लिए, हम कुछ क्वेश्चंस में फंसेंगे। हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर हम किसी वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका लेवल हाई होगा, हमें नहीं आएंगे, तो हमको उनके नोट्स बनाने हैं, हमको अपनी कॉपी बनानी है जिसमें हम जो हमें आता है पहले से वो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थ्योरी, हर चीज़ नहीं लिखेंगे, सारी नॉलेज उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे। हम सिर्फ जो पॉइंट्स हमको नहीं आ रहे, जिन क्वेश्चंस पे हम अटक रहे हैं, उसके नोट्स बनाएंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नोट्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ पे हम वीक पढ़ रहे हैं, हम अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो कभी भी जो टॉपिक आपको आता है, जो ये है, उस पे के अलावा हमें नोट्स बनाने हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने हैं, उसके बाद एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज़ एक ज्वाइन करनी है और रेगुलर वो प्रैक्टिस करना है, फिर हमें रिवीजन नोट्स प्रैक्टिस करना है। और बिलीव करिए, एम्स पटना और जीएमसी के ऐसे कोई भी पेपर निकल जाएगा। हमारा सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज एमएसएन, कल एफओएन, हम टारगेट बना के कंप्लीट करते हैं। वो चीज़ अच्छी है जब हमारे पास ज़्यादा टाइम है, लेकिन जब हमारे पास कम का टाइम है, हमें फोकस करना है और रिवीजन करना है पूरा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही लगाने हैं। स्टार्टिंग मस्ट बी फ्रॉम देयर। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएंगे, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस देखेंगे और जहाँ पे फंसेंगे उसके नोट्स बनाएंगे। सिर्फ इतना करना है, इसके अलावा और कुछ भी